नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। 26वें दिन से अनशन पर थे सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा ने मुलाकात की, जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की है और मुलाकात करके सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी सामने आया, जिसमें पीएम मोदी ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। ये तस्वीरें जब हॉस्पिटल में जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे और अनशन सोनम वांगचुक का तोड़वाया। लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे सोनम वांगचुक और साफ तौर पर सोनम वांगचुक का कहना था कि जब तक कोई सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन मुलाकात के लिए नहीं आता तब तक ये अनशन नहीं तोड़ूंगा। और आखिरकार 26वें दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। अभी भी लेकिन कुछ मांगे हैं जो बाकी हैं। आज सीजेपी का एक डेलीगेशन सरकार से मुलाकात करेगा। सरकार के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी और उस मुलाकात के बाद बेहद तस्वीरें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो 26वें दिन से अनशन पर थे सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मुलाकात हुई है। हॉस्पिटल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो अनशन पर बैठे अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर, और सबसे अहम मांग ये था कि अब तक सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। इसी कड़ी में जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है और उनका अनशन तोड़वाया है। दूसरी तरफ लगातार जंतर मंतर पर गतिरोध जारी है। जंतर मंतर पर छात्र अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सीजेपी के फाउंडर दीपके का साफ तौर पर कहना है जब तक शिक्षा मंत्री की तरफ से इस्तीफा नहीं आ जाता तब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक का बयान सामने आया। आश्वासन के बाद अनशन तोड़ा है। सोनम वांगचुक ने कहा है भूख हड़ताल का अंत जवाबदेही की शुरुआत है। संसद में चर्चा का आश्वासन मिला है। विपक्ष सांसदों ने भी आश्वासन दिया है। तो सोनम वांगचुक की तरफ से कहा है कि सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है। उसके बाद ही ये अनशन को तोड़ा गया है, क्योंकि हॉस्पिटल से ही सोनम वांगचुक की तरफ से 3 बड़े मुद्दे उठाए गए थे और 3 मांगे रखी गई थी, जिसमें से कहा गया था शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, सरकार का एक डेलीगेशन मुलाकात के लिए पहुंचे और विपक्ष जो है वो जवाबदेही तय करे। विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से सदन के भीतर उठाए और वांगचुक ने कहा कि अब जवाबदेही का समय आ चुका है और अब से जवाबदेही की शुरुआत होगी। वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया है और अनशन तोड़ने के बाद ये बड़ा संदेश और ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन मुलाकात के लिए पहुंचा था वहां से पूरा आश्वासन मिला है और भूख हड़ताल का अंत हो चुका है, लेकिन जवाबदेही की अब नई शुरुआत है। 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे। ये पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट सामने आया। सोनम जी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना रूटीन फॉलो करें, जल्द से जल्द अपना पूरा वजन वापस पा ले। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी हेल्दी रहे। तो पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट सामने आते हुए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि कई किलो वजन सोनम वांगचुक का कम हुआ है, इसलिए उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कल जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे उनका अनशन 26वें दिन तोड़वाया। उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट कहा कि सोनम जी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने रूटीन को फॉलो करें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन वापस पा ले और मैं यही भगवान से कामना करता हूं।
पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सामने आया। पीएम मोदी का देर रात छात्रों के नाम ये वीडियो संदेश। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, पीएम ने कहा। पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये वीडियो संदेश देर रात सामने आया है। छात्रों के लिए ये संदेश रहा। पूरा आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। छात्रों और अभिभावकों के लिए यहाँ पर पूरा पेपर लीक जो है वो काफ़ी पीड़ादायक रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन हो गया है, पीएम मोदी ने कहा। और क्या कुछ कहना रहा प्रधानमंत्री मोदी का, सुनाते हैं आपको। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का हमला। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान ना करें, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। राहुल गांधी ने कहा है छात्रों को पिटने वालों को सजा मिले। राहुल गांधी की तरफ से जोर शोर से इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है और लगातार विपक्ष पेपर लीक मामले को लेकर हमलावर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देते हुए पूरा आश्वासन दिया है, दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके का एक्स पर पोस्ट। सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन। धर्मेंद्र प्रधान पर सीजेपी का दबाव अब भी बरकरार है। इस्तीफे तक नहीं रुकेगा ये आंदोलन, इस्तीफा नहीं तो आंदोलन नहीं रुकेगा। तो अभिजीत दीपके की तरफ से अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट और साफ तौर पर दीपके का कहना है फिलहाल ये अनशन खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर यह आंदोलन जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा उग्र होगा। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वांगचुक ने भले ही अपना अनशन तोड़ दिया हो, लेकिन फिलहाल अभी इस्तीफे तक हम रुकने वाले नहीं हैं और ये आंदोलन बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। अभिजीत दीपके की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया है। लगातार छात्र अभी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए, क्योंकि ये प्रमुख मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन। सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर जारी रहेगी इंटरचेंज की सुविधा। राजीव चौक, मंडी हाउस पर भी जारी रहेगा इंटरचेंज।
तो यहाँ पर इंटरचेंज की सुविधाएं जारी रहेंगी, लेकिन कई स्टेशन जो है उसको बंद रखा गया है। कल 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे और आज 17 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं। अगले आदेश तक के लिए बंद रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर टिप्पणी जरूर आई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मेट्रो स्टेशन को इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है। मेट्रो स्टेशन को वापस से खोला जाए, नहीं तो कोर्ट की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अभी भी 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखे हैं। और आपको बता दें कि राजीव चौक, मंडी हाउस पर इंटरचेंज की पूरी सुविधा रहेगी। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कारणों का हवाला डीएमआरसी की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा रहेगी। इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन वहां से एग्जिट नहीं है और ना ही कोई एंट्री पॉइंट है। राजीव चौक, मंडी हाउस पर भी जारी रहेगा इंटरचेंज। दूसरी तरफ आम जन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, कल भी मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए थे, लेकिन आज 17 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से और जंतर मंतर पर जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके देखते हुए ये जो मेट्रो स्टेशन है 17 वो बंद किए गए हैं। और देखिए मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर हम मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि गेट नंबर 3 की तरफ क्या तस्वीरें हैं, जहाँ पर देखिए अक्सर कभी बहुत ज़्यादा चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज वो चहल पहल जो है वो केवल सुनसान जगह में बदल गई है। केवल मीडिया कर्मी ही आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा आम जनता पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। और देखिए ये मंडी हाउस का गेट नंबर 4 है, जो कि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग, मैम मेट्रो सफ़र करती थी आप? तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ आ भी रहे हैं, जिनको पता नहीं है। देखिए गेट नंबर 3 को भी दिखा दीजिए, ये यहाँ भी ताला जो है वो लगा हुआ है। और पूरा एरिया जो है जहाँ पर अक्सर बच्चों की चहल पहल देखने के लिए मिलती थी, क्योंकि श्री राम सेंटर जो कॉलेज है वो पास में है, इसके अलावा एक केंद्रीय विद्यालय भी पास में है, लेकिन सब पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं मेट्रो स्टेशन। उसमें चाहे लोक कल्याण मार्ग की बात करें, राजीव चौक की बात करें, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम, बाराखंबा, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, इस तरीके से देखिए टोटल 17 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जिनको बंद रखा गया है। हालांकि देखिए एक तस्वीर ज़रूर नज़र आ रही है, यानी कि जो पास में बस स्टैंड है वहाँ पर कुछ लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तक कि देखिए जो ऑटो रिक्शा चालक है वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन से उनकी कमाई भी नहीं हो रही है और अपने जेब से ही पैसा लगाकर खाना खाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा देखिए प्रॉब्लम कामकाजी लोगों को हो रही है, जो कि अक्सर समय बचाने के लिए, जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए गुड़गांव से दिल्ली, गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, इस तरीके से लोग पहुंचते थे, लेकिन अब सिर्फ बस का इंतज़ार केवल यहाँ हो रहा है। मैम कितनी प्रॉब्लम हो रही है मेट्रो स्टेशन बंद होने पे? एक्चुअली मैं बस से ट्रैवल करती हूँ, तो इतना मुझे मेट्रो का नहीं आइडिया। जाम मिल रहा है बस में पहुँचता? हाँ मतलब मेट्रो बंद है तो बस में भी थोड़ा सा डिले चल रहा है? हाँ काफ़ी। कितना डिले बस चल रही है? काफ़ी डिले चल रही है, बसेस आ भी नहीं रही है। नहीं आ रही। हाँ काफ़ी टाइम लग रहा है। बिल्कुल, ये कह रही हैं कि बसेस आ भी नहीं रही हैं। आप सर मेट्रो से ट्रैवल करते हैं? जी मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ। अभी बहुत दिक्कत हो रही है, जब से मतलब ऑफिस टाइम जाने में भी आने में बहुत दोनों टाइम प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और बसों में भी जा रहे हैं फिर अगर तो काफ़ी टाइम में आ रही हैं, और फिर बसों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। सारा रस उसी में ही आ रहा जो मेट्रो में जाया करता था ना। टेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है? सारा प्रोटेस्ट की वजह से ही है, प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। और काम करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसी रेंज में ज़्यादातर उन्होंने नेट भी ऑफ कर दिया है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। काम करने में भी, अपना कोई भी सोशल मीडिया कोई भी चीज़ वर्क करने में, ऑफिसों में भी काम करने में उसमें भी दिक्कत है। लग रहा है कि आम जनता क्या सोचे, आप लोग प्रोटेस्ट खत्म कराना चाहते हैं? प्रोटेस्ट खत्म कराना तो चाहते हैं, पर जिनकी जो उनकी मांग है सबकी मतलब सुननी भी चाहिए। जिन्होंने जो सरकार सुन रही है, सरकार कहती है। कल वांगचुक जी ने भी हड़ताल तोड़ दी है, अनशन तोड़ दिया है। हाँ सुन रही है, मगर उनका हल भी निकालना चाहिए ना। चलो सरकार अगर झुकना नहीं चाहती तो लेकिन उसका बीच का हल निकालना चाहिए। दोनों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार भी ना झुके, लेकिन हल बीच का निकाल देना चाहिए दोनों को जल्द से जल्द। बिल्कुल, देखिए लोग ऑफिस जो है वो टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, महिलाएं भी परेशान हो रही हैं। और मैम आप मेट्रो से ट्रेवल करते थे? बस से जाते? बस कितनी देर में आ रही है इधर?
है। सुबह सुबह तो पैदल चल के आना पड़ता है, और शाम कितना पैदल चल रहे हैं? अब यहाँ से वहाँ तक लिमेडियन तक पैदल ही जाना पड़ता है। हाँ। और ऑटो वाले क्या पैसा ले रहे हैं अभी? ऑटो वाले तो जो मनमानी मांगते हैं। देखिए यहाँ ऑटो चालक भी बैठे हुए हैं जो कि अक्सर सवारियों को लेकर जाया करते थे। ये ऑटो स्टैंड भी है मंडी हाउस का, और सभी लोग देखिए ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब तो सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ। क्या करें मैडम, बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं, देखो ना सारे खा रहे हैं। लेकिन यात्री तो ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे ले रहे हैं ऑटो वाले। यहाँ गेट ही बंद पड़ा है तो पैसे किससे लेंगे? जब मेट्रो का गेट ही बंद पड़ा है तो पैसे किससे लेंगे? कि सवारी मिल जाए 10-20 रुपए आ जाए कहीं से, सुबेरी सुबेरी काम पे आए हम। सवारी भी नहीं मिल रही है। कहीं है ही नहीं, कुछ बंद नहीं पड़े। हाँ, सुबह से कल से ही मेट्रो बंद है, यहाँ पे सवारी तो होगी नहीं। 3-4 दिन तो हो ही चुके हैं। हाँ जी, 3-4 दिन हो चुके हैं मैडम। कमाई हो रही है कुछ थोड़ा बहुत? नहीं। कमाई तो कुछ भी नहीं मैडम, खर्चा भी नहीं निकल रहा। स्टूडेंट से क्या पैसा ले, ये तो बताओ। ये पहले ही तंग बेचारे, इनसे क्यों लेंगे हम पैसे ज़्यादा? हम निरीजल प्राइस लेते हैं बस 20 रुपीज़ 50 रुपीज़। कहीं जाना हो लंबे से बस 5-4 किलोमीटर 50 रुपये ले लेते हैं, नहीं तो 20 रुपीज़ लेते हैं शेयरिंग करके लेते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि पैरामिलिट्री फोर्स का देखिए एक जत्था भी आया है और शटर खुल गया है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन मंडी हाउस का शटर खुला है। हालांकि देखिए अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, इसमें से देखिए पुलिस का जत्था बाहर निकला है। वो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अंदर गए हैं और पुलिस के जवान बाहर आए हैं। हालांकि देखिए अभी भी प्रदर्शनकारियों को देखते हुए जो है वो बंद किया हुआ है मेट्रो स्टेशन, और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया गया। हालांकि देखिए फोर्स का टाइम पे अभी भी सख्त नजर आ रही है आंचल। बिल्कुल सिक्योरिटी सख्त है, और देखिए सिक्योरिटी ही एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करने के लिए टाइम से पहुंचे, इसलिए यहाँ से मेट्रो से कहीं ना कहीं जो पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो निकलते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को देखते हुए, और मॉनसून का सत्र चल रहा है, ऐसे में कोई बवाल ना हो, सांसदों की जान पर ना बने, किसी भी तरह का कोई अराजक तत्व नुकसान किसी को ना पहुंचा पाए, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल देखिए 17 मेट्रो स्टेशंस को पूरी तरीके से आम जनता के लिए बिल्कुल आंचल, सिक्योरिटी के लिहाज से सरकार की तरफ से ये बड़ा और एहतियाती कदम उठाया जा रहा है। बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। सख्त कार्रवाई से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग, और आपको बता दें कि इससे पहले 12:30 बजे सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन तैयार किया गया है जो कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात करेगी, और ये मुलाकात भी बेहद अहम माना जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन उसके तुरंत बाद 1 बजे कैबिनेट की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। आंचल, मैं आपके पास ही आऊँगी। आज 2 बड़ी बैठकें हैं। एक तरफ 12:30 बजे सीजेपी का एक डेलीगेशन सरकार के डेलीगेशन से मुलाकात करेगा, और उस मुलाकात के तुरंत बाद यानी कि 1 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार की हमेशा से 4 जातियों पर वो काम करती रही है, जिसमें 5वां आप इंफ्रा को जोड़ सकते हैं, जिसमें देखिए महिलाएं हैं, किसान हैं, जवान हैं और युवा है, और इन सभी जो कैटेगरीज है इर्द गिर्द जो है अब तक सरकार काम करती आई है, इंफ्रा पे भी काम करते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है युवा देश का, और युवा ही देखिए पिछले इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, और इन्हीं युवाओं के आक्रोश को देखते हुए और लगातार जो उनकी मांगे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है, पेपर लीक है, इस तरह की तमाम चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। इन्हीं सबको देखते हुए देखिए आज कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी बुलाया हुआ है, उनके सभी सांसद पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा कोई कानून यहाँ पर जो है वो संसद में चर्चा हो सकती है। सख्त कानून बनाने की तैयारी यहाँ पर सरकार कर रही है। इसके साथ ही देखिए क्योंकि कैबिनेट बैठक 1 बजे है, इस कैबिनेट में भी बिल पारित हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे जो कि कह सकते हैं कि पेपर लीक कराने वाले लोग हैं उनके
खिलाफ जो कार्रवाई है उसका कहीं ना कहीं प्रावधान यहाँ पर लेकर आएगी सरकार, जिससे भविष्य में कभी भी सरकार को युवाओं के आक्रोश का सामना ना करना पड़े। और देखिए मांगे उनकी जायज़ भी हैं, अगर आप इसको प्रदर्शनकारियों में कुछ ऐसे उपद्रवियों को छोड़ दिया जाए जो कि इसकी आड़ में कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगे कहीं ना कहीं जायज़ हैं। सालों साल स्टूडेंट तैयारी करते हैं और तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको उम्मीद होती है कि जो पेपर देने जाएंगे तो कम से कम उनको पेपर लीक जैसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज का दिन संसद के लिहाज से और कैबिनेट बैठक में किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए बेहद खास माना जा रहा है। और अब ये देखना होगा कि क्या संसद क्या के लग रहा है जरिए इस कैबिनेट एक की बैठक में कड़ा पेपर लीक कानून से जो है वो जुड़े पेपर लीक मुद्दे तो को बन लेकर पाएगा। कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी उसी को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि आज का दिन बेहद खास है। युवाओं के लिहाज से सरकार कोई सख्त कानून बनाने को लेकर सबसे पहले देखिए संसद में तो चर्चा होगी ही, क्योंकि व्हिप जारी है बीजेपी के सभी सांसदों को लेकर। राज्यसभा में महत्वपूर्ण बिल आ सकता है, पेश हो सकता है सबसे पहले, तो उसके बाद पास कराने की कोशिश भी होगी। हालांकि देखिए अगर कानून जो है वो बच्चों से रिलेटेड होगा तो विपक्ष का भी इसमें पूर्ण समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, आजकल लगातार सदन से लेकर सदन तक घमासान मचा हुआ है। देखने वाली बात कि इस पूरे बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। नजर बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कल रात राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों और विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति भवन पहुंचे और बस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत INDIA गठबंधन के कई सांसद मौजूद रहे। राहुल के साथ विपक्षी सांसदों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध जाहिर किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम उन छात्रों को याद कर रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वो बच्चे जिन्हें नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि देश के छात्र अकेले नहीं हैं, हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं, पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद वर्षा गायकवाड़ जी है। मैम, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से सरकार की तरफ से बैरिकेड लगाया जा रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया गया, आप लोग मार्च करना चाहते थे वो नहीं करेगा, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे आप लोग और वहां बैठना चाहते अपनी बात रखना, तो वो करने दिया, आपको डिटेन कर दिया गया। कितना भी दबाव डाले, उस दिन हमारे को खींचने का काम किया, गाड़ी में लेके हमको कहाँ लेके गए, 1 घंटा जाके वहां पे रिटर्न करके रखा। कुछ भी करें आप, इंटरनेट बंद करें, सड़क बंद करें, पुलिस की फौज लगाए, आप जो करना है करिए, हम ये लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेके संसद तक। हम भी देखते हैं, अरे बच्चों का आप नहीं सुन रहे, देश के भविष्य का नहीं सुन रहे, बच्चे जमीन पे क्यों आए हैं, रास्ते की लड़ाई क्यों लड़ रहे? आज आप देखिए बच्चे कहाँ है, आज माता पिता परेशान है, आप और हमारे बच्चे हैं। आप बताइए 100 से ज्यादा पेपर जो है वो लीक हुए 10 साल में, जिम्मेदारी नहीं लेनी आपको? देश के प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों बैठे हैं? परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बाकी टाइम में बोल नहीं सकते? यही स्थिति महाराष्ट्र में, पुणे हो, मुंबई हो, हर जगह तस्वीर निकल कर रही है। तो मैंने देखा है, पुलिस वाला बोल रहा है अगर तुम आंदोलन करोगे तो तुम्हारे खिस्से में पूरी डालेंगे। क्या धमकी दे रहे हो? पूरी रहती है क्या आपके पास, पुलिस के पास? आपका काम गुंडों को पकड़ना है, बच्चों को पकड़ना नहीं है। आपको धमकी देनी है तो किसी और को दीजिए, बच्चों के सामने धमकी मत दीजिए। बच्चे हमारा भविष्य है, वो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, संसद से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे, देखते हैं। चलिए, धन्यवाद न्यूज़ इंडिया बात करने के लिए। कैमरामैन गणेश के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। आप पहुंचे, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? देखिए, मैसेज यही दे रहे हैं कि ये वही ताकतें हैं जो आज इस देश में मजबूत हो रही हैं, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, आज देखिए इस देश के भविष्य की हत्या कर रहे हैं। बहुत सारे नीट स्टूडेंट्स ने इन्होंने सुसाइड किया, किसी तरह की उनकी जो मानसिक स्थिति जो ऐसे थी बनी थी, उनके ऊपर इतना प्रेशर था। और आप देखिए कि लाठीचार्ज होना इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और RSS के कार्यकर्ताओं ने मिल करके इस देश के भविष्य के ऊपर लाठी बरसाई है, ये देश भूलने वाला नहीं है, इस देश का जनता भूलने वाला नहीं है। इस देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, इसलिए विपक्ष की मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, साथ ही साथ इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, चर्चा की बात कर रहे हैं, सदन में लगातार बातचीत हो रही, सरकार करिए, हम चर्चा के लिए तैयार है। आप लोग चर्चा कहाँ रही है? बातचीत हो कहाँ रही है? कौन बात कर रहा है?
आप लोग को टेलीकास्ट देखने को मिलता है क्या कि सदन में विपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है? लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं देश की जनता को दिखाया जाता है? क्यों काट के और छुपा के सिर्फ सत्ता पक्ष को दिखाया जाता है? तो इस देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। उनकी जो मर्जी है वो करते हैं, लेकिन इस देश की जनता और खास तौर पे इस देश का भविष्य भूलने नहीं जा रहा है। जिस तरह का व्यवहार, अगर आरजेडी की रणनीति क्या होगी और विपक्ष की आरजेडी की राजनीति हमेशा से साफ रही है। हमेशा हम लोग जो देश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उसके साथ हम लोग खड़ा होते हैं और हम लोग मजबूती के साथ स्टूडेंट की मांग के साथ खड़े हैं। बात करने के लिए कैमरामैन नरेश के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।